So hello friends, welcome to you again. So today we shall discuss on landform created by wind erosion and deposition. ठीक है, जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने डिस्कशन किया था लैंडफॉर्म बाय रिवर्स एंड लैंडफॉर्म बाय ग्लेशियर्स। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम एक्सोजेनिक फोर्सेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस में हमने दो टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, एक लैंडफॉर्म बाय रिवर और दूसरा हमने लैंडफॉर्म बाय ग्लेशियर्स। ठीक है, ये ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय विंड इरोजन, विंड एक्शन पे बात करेंगे। ठीक है, और विंड एक्शन कितनी टाइप से विंड से एक्शन होता है, किस किस तरह से, जिससे लैंडफॉर्म बनते हैं विंड से। तो एक देखेंगे हम इरोजनल लैंडफॉर्म इंक्लूडेड, मतलब विंड इरोजन से कौन से लैंडफॉर्म बनेंगे और विंड के डिपोजिशन से कौन से लैंडफॉर्म बनेंगे। ठीक है, और थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा लैंड क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर से भी कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम विंड से जो इरोजन होता है तो उससे कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, और डिपोजिशन होता है तो उससे कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम एक्शन ऑफ विंड। व्हाट इज एक्शन ऑफ विंड, विंड एक्शन किसको कहते हैं। जो भी विंड से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, लाइक दीज लैंडफॉर्म्स, ऐसे जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं विंड के कटाव होने से या विंड के जमाव होने से, उनको हम बोलते हैं विंड एक्शन। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन देखते हैं। द विंड इज द मेन जियोमॉर्फिक एजेंट इन द हॉट डेजर्ट। ठीक है, जो विंड लैंड्स हैं, जब विंड लैंड फॉर्म्ड बाय विंड, वो होते हैं मोस्टली कहाँ पे, हॉट डेजर्ट में। हॉट डेजर्ट फॉर एग्जांपल रेगिस्तान में हो गया, ठीक है, सहारा के डेजर्ट में हो गए, जितने भी डेजर्ट्स हैं जहाँ पे ज्यादा सैंडी एरिया है, वहां पे ये कंडीशन देखने को मिलती है हमें। ठीक है, winds is hot desert have great speed which cause erosional and depositional activity in desert। जब जहाँ डेजर्ट एरिया होता है, डेजर्ट रीजन में कोई भी फोर्स विंड को रोकने के लिए नहीं होती। ठीक है, फोर्स विंड को रोकने वाली कौन सी रुकावटें होती हैं, फॉर एग्जांपल पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, प्लांट्स हो गए, या माउंटेन्स हो गए। तो आपने इरोजन में देखा होगा, आपने देखा होगा सारी, जहाँ पे रेगिस्तान होता है या जहाँ पे डेजर्ट रीजन होता है, ना तो वहां पे कोई माउंटेन होता है बड़ा, ना ही वहां पे कोई बहुत ज्यादा रिवर्स, बहुत ज्यादा वहां पे कोई ट्री या प्लांट्स होते हैं। तो इनको कोई भी, अगर विंड को कोई भी फोर्स ना आगे से रिपेल करे, कोई भी चीज रोकने वाली ना हो, तो वहां पे विंड की स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी डेजर्ट रीजन है वहां पे विंड की स्पीड ज्यादा होती है, इस वजह से वहां पे कटाव भी ज्यादा होता है और जमाव भी ज्यादा होता है। तो लैंडफॉर्म्स which are created by erosional and depositional activities of wind are called Aeolian Aeolian landforms। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, Aeolian landforms। This process is not unique to Earth। ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये कोई यूनिक नहीं, बट ये क्या करता है, इस प्रोसेस, जब ये प्रोसेस होता है, ठीक है, विंड इरोजन या डिपोजिशन होता है, तो हमारी अर्थ कुछ मार्स की तरह या अदर प्लैनेट्स की तरह दिखने लगती है। ठीक है, ये देखो मार्स भी कुछ ऐसा ही दिखता है, अगर आप मार्स की फोटो दिखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म पे। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो हवा के, विंड के कटाव से जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो कौन से बनते हैं। तो सबसे पहला लैंडफॉर्म है इसका पीडी प्लेन्स। ठीक है, पीडी प्लेन्स बनते हैं। पीडी प्लेन्स क्या होते हैं, विन ए हाई रिलीफ स्ट्रक्चर इन डेजर्ट आर रिड्यूस टू लो फीचरलेस प्लेन बाय द एक्टिविटीज ऑफ विंड, दे आर कॉल्ड पीडी प्लेन्स। दीज आर पीडी प्लेन्स। पीडीमेंट भी बोलते हैं कभी कभी इनको। जब यहाँ से हवाएं आती हैं, ठीक है, तो पूरा क्लीन कर देती है, ठीक है, प्लेन रीजन बना देती है, इसको हम बोलते हैं पीडी प्लेन्स। ठीक है, तो ये याद रखना, पीडी प्लेन किससे बनते हैं, लैंड इरोजन से। ठीक है, विंड इरोजन से बनते हैं। तो विंड इरोजन से और विंड डिपोजिशन से अलग अलग याद रखने। विंड इरोजन से क्या बनता है, पीडी प्लेन। सेकंड बनता है फ्रेंड्स डिफ्लेशन हेलोस।
ठीक है। डिफ्लेशन हेलोस कुछ ऐसे बनते हैं, ठीक है, जहां से बिल्कुल हेलोस्फीयर की तरह बन जाएगा और बीच में एक खड्डा सा पड़ जाएगा, ठीक है। इधर से जब क्या होगा, रेत का कटाव होगा, यहाँ से कटाव होगा, यहाँ से मिट्टी उठा के किसी और जगह चली जाएगी तेज विंड की वजह से, तो यहाँ एक खड्डा सा पड़ जाएगा और वो हेलोस्फीयर की तरह होगा, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन हेलोस। डिफ्लेशन हेलोस इज द रिमूवल ऑफ लूज पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड बाय द एक्शन ऑफ विंड, ठीक है। ये लूज पार्टिकल होते हैं, यहाँ पे सैंड जमा हुई होती है, तो इसको जब एक जगह से दूसरी जगह पे इरोजन किया जाता है विंड के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन हेलोस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा जो लैंड फॉर्म है वो है मशरूम टेबल, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज मशरूम टेबल। मशरूम टेबल दो तरह से बनता है, एक तो विंड इरोजन से बनता है और कभी कभी ये वाटर ओशियन इरोजन से भी बनता है, ठीक है। मशरूम देखी होगी आपने, जिससे सब्जी बनाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा। तो जो मशरूम की तरह ये टेबल बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं मशरूम टेबल, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए लाइक दिस, ठीक है। कोई एक यहाँ पे माउंटेन था, फॉर एग्जांपल ऐसे माउंटेन होगा, तो जैसे ऐसा सीधा माउंटेन होगा, तो यहाँ से विंड की वजह से इधर से ये नीचे से कटाव हो गया और बिल्कुल पतली नीचे से रह गई, और यहाँ पे बैलेंस ऊपर से ज्यादा चौड़ी है, तो मशरूम की तरह बन गया, इसको हम बोलेंगे मशरूम टेबल। या फिर ये देख सकते हो, ठीक है, तो ये दीज आर कॉल्ड मशरूम टेबल्स, ठीक है। वेंटिफैक्ट आर रॉक दैट हैव बीन abraded, pitted, etched, grooved, or polished by wind, driven sand or ice crystal, ठीक है। जब एक रॉक है, इसको क्या कर दिया जाए, इसका कटाव कर दिया जाए, ठीक है, और ऊपर से ये बच जाए, तो इसको हम बोलते हैं मशरूम टेबल, ठीक है। तो इरोजन से कौन कौन सी बनती है, अभी इरोजन वाले खत्म हो गए, इरोजन से बनेंगे तीन, एक मशरूम टेबल और दूसरी सेकंड बनेगी ये वाली डिफ्लेशन हेलोस, और थर्ड बनेगी हमारी कौन सी, पीडी प्लान्स, ठीक है। ये तीन लैंडफॉर्म बनते हैं बाय विंड इरोजन। अब देखते हैं हम लैंडफॉर्म्स बाय विंड डिपोजिशन। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ विंड्स, सैंड डून्स, ठीक है, सैंड डून्स बनते हैं सबसे ज्यादा। ये डून्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। ड्राई हॉट डेजर्ट आर गुड प्लेस फॉर द सैंड डून्स फॉर्मेशन। जो ड्राई हॉट डेजर्ट होता है, हॉट डेजर्ट मतलब जहाँ पे रेत होती है बहुत ज्यादा, तो वहां पे ये डून्स बनती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सैंड डून्स, दीज आर वेराइटीज ऑफ सैंड डून्स लाइक बर्चन, सेफ्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलग अलग नाम हैं, बर्चन हो गए लाइक जैसे, ठीक है, आधे मोम की तरह, ठीक है, और सेफ्स हो गए ऐसे थोड़े से पूरे ये मोम की तरह नहीं होंगे, जैसे एक घास वगैरह काटने वाला वो होती है ना, वैसी बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए दीज आर डून्स, ठीक है, कुछ ऐसे डून्स बन जाएंगे। अब यहाँ से हवा आती है, तो अपने साथ जो पार्टिकल लेके आएगी, तो क्या करेगी, यहाँ जमाव कर देगी, तो यहाँ डिपोजिशन होता है, तो उससे क्या बनते हैं, डून्स बनते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ डून्स होते हैं, डून्स के अलावा और बनते हैं लूज। क्या बनते हैं, लूज। लूज कैसे होते हैं, जब यहाँ पे विंड आके यहाँ पे कटाव से भी बनते हैं और जमाव से भी बनते हैं, तो अगर यहाँ पे जमाव हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उससे क्या बनेगा, लूज बनेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड है बार्चन एंड बार्कन, ठीक है, इसको बार्कन बोलते हैं हम मेनली, बार्कन, क्रिसनेट क्रिसनेट क्रिसेंट शेप डोन्स whose long axis its transverse to the dominant wind direction, ठीक है, कुछ ऐसे बनेंगे लाइक दिस, ठीक है, हेलोस की तरह ही है, बट ये क्या होगा, ये बनते हैं जब इधर से ऐसे हवा चलती है ना, तो यहाँ पे ऐसे सैंड इकट्ठा करती जाती है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बार्कन। तो बार्कन बनता है लैंड डिपोजिशन से, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। हमने दो लैंड फॉर्म अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, एक लैंड फॉर्म ड्यू टू विंड इरोजन, ठीक है, विंड इरोजन से
और दूसरे फ्रेंड्स बनते हैं ड्यू टू विंड डिपोजिशन से, विंड डिपोजिशन से। अब विंड इरोजन से कौन कौन से बन रहे थे, मैंने आपको बताया अभी। एक तो बनते हैं पेडी प्लेन्स, ठीक है, पेडी प्लेन्स जो कि हवा आएगी वहां से सब कुछ साफ कर देगी, कोई अगर छोटी मोटी वहां पे थी तो बिल्कुल प्लेन में क्रिएट हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे पेडी प्लेन्स। और क्या बनता है, मशरूम बनती है, ठीक है। मशरूम के अलावा और कौन कौन से बनेंगे, एक और बन रहा था जिसको हम बोलते हैं हेलो, हेलो डिफ्लेशन हेलो, ठीक है। तो ये ऐसे लाइक कुछ ऐसे डिफ्लेशन हेलोज बनेंगे। तो ये वाले सारे बन रहे थे किसकी वजह से, विंड इरोजन की वजह से। अब विंड डिपोजिशन की वजह से कौन कौन से बनते हैं, विंड डिपोजिशन की वजह से बनते हैं फ्रेंड्स, एक हमने डिस्कस किया है सैंड डून्स, सबसे मेन है सैंड डून्स, और एक बारकन, ठीक है, बारकन्स और सैंड डून्स, ये मेनली बनते हैं जब कौन से बनते हैं, जब बनते हैं लूज। तो ये तीन बनते हैं हमारे विंड डिपोजिशन से। अब हम बात करते हैं लैंड फॉर्म बाय एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए फ्रेंड्स, जो जैसे दिस इज अवर ग्राउंड, अब ग्राउंड वाटर क्या होता है, जब हमारी रेनफॉल होती है, ठीक है, रेनफॉल होता है तो ये वाला जो पानी है, कुछ पानी तो बह के चला जाता है ओशियन में, ठीक है, ओशियन में चला जाएगा यहाँ पे, और कुछ वाटर क्या होता है नीचे नीचे परकोलेट कर देता है ग्राउंड में, ठीक है, ग्राउंड में परकोलेट करके नीचे ग्राउंड में जाके ये क्रस्ट के अंदर, ठीक है, वहां पे रहता है ये क्रस्ट में। अब ये ग्राउंड वाटर इसके नीचे जाने से भी कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। नीचे जाने से क्या होगा, आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा फ्रेंड्स कि क्या होता है, जैसे ये हमारा ग्राउंड है, एक फ्लैट ग्राउंड, ठीक है, इस ग्राउंड में नीचे जब वाटर परकोलेट होगा कहीं से बहुत ज्यादा, बीच में थोड़ा सा होल था कोई, ठीक है, यहाँ होल था और यहाँ से इधर से भी पानी आने लगा, इधर से भी काफी तेज बारिश हुई, तो बहुत सारा पानी यहाँ से नीचे जाने लगा। तो अब यहाँ से क्या करेगा, पूरा एक खड्डा बना देगा, यहाँ से तोड़ देगा, तोड़ के पूरा एक खड्डा बन जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसा आपने बहुत जगह एक्सपीरियंस किया होगा, कई जगह रोड्स में होता है, रोड पूरी नीचे घुस जाती है, या कई बार नॉर्मल जगह या किसी प्लान में होता है या किसी मैदान में, तो ऐसा पूरा नीचे घुस जाता है पूरा पानी की वजह से। तो ये अंडरग्राउंड पानी जब होता है तो इससे भी लैंडफॉर्म बनते हैं, इससे क्या बना, एक होल बना, तो इसको भी हम बोलते हैं लैंडफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसको बोलते हैं सिंक होल, ठीक है, इसका क्या नाम है, सिंक होल। एक बनता है सिंक होल, सिंक होल वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस सीप थ्रू लाइमस्टोन, जहाँ पे लाइमस्टोन होती है, लाइमस्टोन एक हमारी सॉइल की टाइप है, जहाँ पे लाइमस्टोन मिलेगा मोस्टली वहां पे ये होता है। एंड सम पोर्शन ऑफ लाइमस्टोन गेट डिसॉल्व इन द वाटर, सम क्या होता है कि लाइमस्टोन का कुछ पोर्शन वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जो ग्राउंड वाटर लीचिंग कर रहा होता है नीचे, उससे डिसॉल्व होकर नीचे चला जाता है, इस वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा खड्डा बन जाता है। यानी कि जो ये जो रीजन है यहाँ पे अगर पानी जा रहा है, पानी आ रहा है ऊपर से लीच कर रहा है नीचे, तो कुछ यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है, जहाँ पे लाइमस्टोन होगा, लाइमस्टोन से बना हुआ मटेरियल होगा, और ये क्या करेगा, इसके साथ घुल जाएगा, पानी के साथ घुल जाएगा, एक तरह से सोल्यूशन बन जाएगी, और ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या पड़ जाएगा, एक खड्डा सा पड़ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं सिंक होल। क्या बोलेंगे, सिंक होल। सिंक होल फॉर्म ड्यू टू द इरोजन काज्ड बाय वाटर्स, ये किससे बनता है, ग्राउंड वाटर इरोजन से, ग्राउंड वाटर इरोजन से बनता है सिंक होल, ये याद रखना। दिस प्रोसेस कंटिन्यू ओवर मेनी ईयर, ये प्रोसेस बहुत साल कंटिन्यू रहता है। दिस होल्स गेट इनलार्ज एंड दिस होल्स आर नोन एज सिंक होल, ये होल जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सिंक होल। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है केव, ठीक है, बहुत सारी केव्स भी बनती हैं ड्यू टू ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर की कई बार लीचिंग होती है, या फिर ग्राउंड वाटर जब परकोलेट करता है तो इसके इरोजन से क्या बनती है, केव्स भी बनती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, एक ऐसे बहुत बड़ी जो माउंटेन होता है या कोई पहाड़ी है, ठीक है, उस पहाड़ी के अंदर ना यहाँ से पानी जो ग्राउंड वाटर है वो टाव कर करके अंदर चला जाता है, और यहाँ पे नीचे केव्स बन जाती है, कुछ ऐसे, ये देखो, ठीक है, लाइक ऐसे। अभी एक साल पहले ऐसा कहीं पे फॉरेन कंट्री में एक जगह किसी में हुआ था कि अंदर, यहाँ से अंदर चले गए थे कुछ स्टूडेंट,
और बाद में बारिश हुई और जहाँ पे पूरा पानी भर गया था अंदर, ठीक है, और वो उनको बाहर निकलने में बहुत मुश्किल हुई थी, कुछ शायद डेथ भी हो गई थी यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन आती है, ये जो केव्स होती हैं ये खाली हो जाती है, या तो अंदर कई बार पानी भरा रहता है, अंडरग्राउंड वाटर जहाँ पे भरा रहता है, या फिर क्या होता है अंडरग्राउंड वाटर से ये इरोजन हो के बन जाती है और बाद में ये सूखी होती है, और जब बारिश होती है तो फिर से ये भर जाती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी केव्स भी बनती हैं ड्यू टू अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडर केव्स दो तरह से फॉर्मेशन होती है, एक तो होती है ओशियनिक वाटर इरोजन से, ठीक है, और दूसरी होती है ग्राउंड वाटर इरोजन से। ये याद रखना, ग्राउंड वाटर इरोजन से और ओशियनिक वाटर इरोजन से। तो फ्रेंड्स अभी हमारा एक टॉपिक बच गया और जिसपे हम डिस्कस करेंगे ओशियनिक वाटर इरोजन, ठीक है। ओशियन का जो वाटर होता है उससे टाइड्स आती हैं, उसमें टाइड्स और वेव्स आती हैं, उससे भी इरोजन होता है, उससे भी अलग अलग जो रॉक्स होती हैं उनका इरोजन होता है, जो समुद्र के साइड पे रॉक्स होती हैं उनका इरोजन होता है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इस टॉपिक में हमने तीन चीजों पे डिस्कस किया है, मेनली दो टॉपिक्स थे हमारे, एक था लैंड फार्म्स ड्यू टू विंड इरोजन एंड विंड डिपोजिशन, इरोजन एंड डिपोजिशन के थ्रू, और दूसरा हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स लैंड फार्म्स ड्यू टू ग्राउंड वाटर इरोजन, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर डिपोजिशन से तो कोई बनेगा नहीं, क्योंकि डिपॉजिट अंदर जाके नहीं होगा, वो ग्राउंड के अंदर होगा, अगर होगा भी तो इसके इरोजन से ही बनता है। इरोजन से एक बनता है सिंक होल, जिसको हम बोलते हैं जो एक खड्डा सा पड़ जाता है लाइक दिस, और एक बनती है केव, ठीक है, जो अंदर जाके पानी इकट्ठा होता है उस केव में, कभी कभी वहां पे पानी रहता है और कभी नहीं भी होता, ठीक है। दो तरह से केव बनती है। केव को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर लेते हैं। वर्किंग स्लोली ओवर मेनी ईयर्स, ये भी कोई एक दिन या 2 दिन में नहीं बन जाती, इसको मेनी ईयर्स लगते हैं, 100 ईयर्स या 10, 20, 30, 40 ईयर्स भी लग सकते हैं। ग्राउंड वाटर ट्रेवल अलोंग स्मॉल क्रैक्स, ग्राउंड वाटर क्या करता है, छोटी सी क्रैक अगर उसको कोई मिल जाती है तो उससे ट्रेवल करता रहता है और वहां पे कटाव करता रहता है, ठीक है। यहाँ ऊपर जैसे पार एक रॉक है, नीचे रॉक है, तो यहाँ से अगर पानी को ट्रेवल करने का एक होल मिल गया तो यहाँ ऊपर वाली रॉक को भी ये काटने लग जाएगा और नीचे वाली को, या नीचे वाली को ज्यादा काटेगा, कटाव करेगा, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्या बन जाएगी, केव बन जाएगी। द वाटर डिसॉल्व्ड एंड कैरीज अवे द सॉलिड रॉक एंड ग्रेजुअली इनलार्जिंग द क्रैक, और ये क्रैक क्या करेगी, यहाँ पे कटाव करता जाएगा वाटर, और ये रेगुलरली क्या होती जाएगी, इनलार्ज बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक केव में फ्रॉम ठीक है, इसको इवेंचुअली एंड केव बन जाएगी यहाँ पे लाइक दीज केव्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है ये थोड़ी नीचे हो पहले, या ये वाली नीचे वाली जो रॉक थी ये ऊपर हो, तो अभी ये कट के इरोजन हो के कुछ ऐसी केव्स बन गई हैं। तो दो लैंडफॉर्म बनते हैं वाटर इरोजन से, एक सिंक होल और एक केव्स, ठीक है। विंड इरोजन से भी 3 बनेंगे और विंड डिपोजिशन से भी 3 बनेंगे। विंड इरोजन से याद रखना है पेडी प्लांट्स बनते हैं, मशरूम बनती है और हेलोज बनते हैं, डिफ्लेक्शन हेलोज, ठीक है। और विंड डिपोजिशन से क्या बनते हैं, विंड डिपोजिशन से दून बनते हैं, दून के अलावा और क्या बनता है, लोज बनते हैं, और लोज के अलावा बनते हैं फ्रेंड्स बारकन, दून्स और लोज। तो ये याद रखना, ये 3 बनते हैं विंड डिपोजिशन से। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अभी इस वीडियो में इतना ज्यादा और है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा है हमारा एक छोटा सा, उस पर डिस्कस कर लेंगे हम ओशियनिक वेव से और ओशियनिक टाइड से कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, उसके इरोजन से कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, ठीक है, बीज कैसे बनते हैं, तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे पूरा एनडीए का कोर्स आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए इसको समझने में, या कुछ भी डिफिकल्टी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, मैं उसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।